Class 6 from ML Agrawal, Chapter 14, Practical Geometry, Exercise 14.3, Question number 5. Draw an angle of 152. हमें एक एंगल ड्रा करना है 152 का and divide it into 4 equal parts. और इसके हमें 4 parts क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे बोलते हैं ये पेंसिल है, इसको आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का, कितने 8 सेंटीमीटर का, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको यहाँ से कितने से कट करना है कि 4 एकदम इक्वल ही हो जाए. तो भाई अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 को आप जितने टुकड़े करना चाहते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए. आप इसको कितने टुकड़े करने चाहते हैं पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए. सिंपल, 4 2 जा 8, मतलब आपको 2 सेंटीमीटर इसे कट करना है. तो चलिए 152 को भी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम एक रे ड्रा करें. क्लियर, तभी तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये आपका एक रे हुआ. ठीक है, रे क्या होता है, जहां एक कॉर्नर लाइन की ओर इंडिकेट करता हो और एक आपका पॉइंट को इंडिकेट करता हो. तो ये पॉइंट बनाने से अच्छा है कि आप इसे डिवाइडर का कॉर्नर पिंच कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा. और आप फिक्स्ड जैसे आप वर्क करेंगे तो आपका किसी तरह से मूव नहीं करेगा. ठीक है, अब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करें और 152 का यहाँ पे एंगल ड्रा करें. इससे क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा कि हमें कहाँ से लेना है. ठीक है, ये आपका फिक्स्ड हुआ. देखिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है, ये पॉइंट पे है जहाँ पे हमने अभी पॉइंट किया था, पिन किया था. अब 52 देखिए तो 150 पहले देख लीजिए. 90 80 बहुत से स्टूडेंटों को यही मालूम नहीं होता कि सर ये डबल क्यों लिखे होते हैं. 10 20 30 इधर आपका 10 20 30 क्यों होते हैं डबल. देखिए अगर आप ये पॉइंट से कर रहे हैं और ये आपका लाइन है तो ये आपका 0 डिग्री होगा. और अगर आप यहाँ पॉइंट है और इस साइड लाइन रखिए तो उधर आपका 0 होगा. तो ये 10 20 काम करेगा. लेकिन आपका ये पॉइंट है और इधर लाइन है एक रे, तो आपका ये 10 20 30 ये वाला वर्क करेगा, ये नहीं करेगा. 180 70 ये वर्क नहीं करेगा. इसलिए दोनों साइड्स होते हैं. मतलब कहने का मीन्स है कि अगर हम एक फ्री हैंड बता दें, एक लाइन अगर आप इधर किए और यहाँ पॉइंट कर दिए तो ये आपका सामने वाला आपका 0 डिग्री हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. अब आपका प्रोटेक्टर इस तरह वर्क करेगा, ये 0 10 20 ऐसे. लेकिन आपका पॉइंट किधर है, इधर, तो ये 0 हो गया. अब देखिए कैसे वर्क करेगा 152. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 130 140, ये वन आपका 50. अब 50 तो नहीं लेना है, 52 लेना है, 2 और आगे चलना है. ये आपका 51 और ये आपका 52. तो यहाँ पे आप पिन कर लीजिए. ये हो गया आपका 52, देख पा रहे हैं आप. अब यहाँ पे आप एक पिंच कर दीजिए ऐसे, तो आपका फिक्स्ड हो गया. ओके, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, चलिए ज्वाइन कर दें. तो ये पॉइंट आपका हुआ और ये इससे आगे की ओर पिंच हो गया. तो चलिए ये तो क्लियर हुआ कि ये वन आपका 152 है. अब यहाँ पे आप एक एरो कर दीजिए. ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ 152. तो श्योर है कि अगर हम कोई एंगल ड्रा करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको फ्री हैंड एक एंगल ड्रा करें, तो एंगल आप किसे बोलेंगे, ये आपका पॉइंट, ये जो हमने आर्क बनाया ये आपका एंगल को इंडिकेट करता है. तो हमने यहाँ पे कहीं बनाया क्या, नहीं बनाया. तो हम फ्री हैंड तो इसमें नहीं कर सकते. तो हम चलिए एक एंगल यहाँ पे ड्रा कर दें और यहाँ पे बता दें भाई कि ये आपका 152 है. और जितना भी आपको रेडियस लेना है उतना ले लीजिए. और ये पॉइंट से आप इसे एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए और इसमें ज्वाइन कर दीजिए. ये आपका ज्वाइन हुआ. क्लियर. अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं वही बात आ गई ना कि हमने पेंसिल को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसे कितने पार्ट्स में करना है, 4 पार्ट्स में. तो श्योर है कि 152 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 से डिवाइड कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एंगल का यहाँ पे हमें 4 इक्वल एंगल्स मिलेंगे. सो 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर, 4 8 जा 32. तो यानी सभी 4 एंगल 38 डिग्री के होने चाहिए. अब
चलिए आपको दिखा रहे हैं कैसे आप इसे बाइसेक्ट करें। तो आप यहाँ पे जो हमने आर्क बनाया उसका आप डिस्टेंस ले लीजिए। अभी नेम हम बाद में शो करेंगे, हम सबसे पहले एंगल इक्वल कर लें। तो देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पे है, देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये रनिंग भी हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए है एग्जैक्ट। चलिए आप यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर दीजिए और सेम यहाँ से भी आप सेम इसका डिस्टेंस बस मत चेंज करिएगा और इसे आप कट कर लीजिए। तो ये 152 का सिर्फ हाफ हुआ। 152 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 2 6 जाए, यानी 76 डिग्री का हो गई। श्योर है, आप इसे प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब इसे ज्वाइन कर लें फर्स्ट, ये आपका 76 डिग्री का है। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए। अब देखिए अभी कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए, 2 पार्ट्स में, 1 और 2। अब चलिए भाई अभी हमें तो और वर्क करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट कर लीजिए, ये आपका पॉइंट है आर्क। आपको आर्क बार बार नहीं बदलना है, बस आपको डिस्टेंस बार बार बदलने हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपका डिस्टेंस सेम है, देख लीजिए यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम है। अब आप यहाँ से आर्क कट कर दीजिए तो इसका हाफ हो जाएगा, और यहाँ से आप आर्क कट कर दीजिए तो इसका हाफ होगा। और श्योर है इसका डिस्टेंस आप मत चेंज करिए, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो उतना ही होगा, चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्वल पार्ट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो देखिए सेम है, तो यहाँ भी कट कर दीजिए और यहाँ पे भी कट कर दीजिए। अब इन पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स हुए। चलिए सिर्फ इसे हम ज्वाइन करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस नेम शो करना है और कुछ नहीं। ये ज्वाइंट हो गया, सेम प्रोसेस पे इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका ज्वाइन हुआ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, और सभी पार्ट कितने डिग्री के होंगे, 38 डिग्री के होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। सो इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं और देखते हैं 38 डिग्री है अदरवाइज नहीं। तो आपकी नज़र सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं मत देखिए, उसको देखने से सिर्फ आप आंसर पे ही लेके जाएंगे और उससे हमारा रॉन्ग ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ये देखिए हम डाउन साइड एकदम इक्वल कर दिए हैं, ये ओवरलैप लाइन दिख रही है आपको। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट आपको 38 पे ही दिखेगी। ये 30 हो गया, 35, 36, 37 और ये देखिए 38 के ऊपर ही है, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर एक क्लियर है तो श्योर है कि सभी होंगे। ठीक है, और इसे भी आप देखेंगे अगर, तो ये देखिए ये 70 है, ये 75 और ये हुआ आपका 76 है एग्जैक्ट। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको समझ में भी आ गया होगा 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए अब नेम शो कर दें, पी ओ, ये आपका क्यू। ठीक है, इस पॉइंट को हम कर लें एक्स, क्योंकि सबसे फर्स्ट आर्क आपका ये है एक्स, और इसे वाई कर लेते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे भी कट किया तो इसे हम कर लेते ये एरो पी ओ क्यू। ठीक है, ये मेन आपका सबसे पहले 76 कट हुआ तो इसे हम आर कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को आर कर लें, आर के बाद ये पॉइंट को हमने बनाया उसके बाद तो एस कर लें, इसके बाद ये पॉइंट को हम कर लेते हैं टी। ये आपका कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर आपके सभी अलग अलग आर्क होंगे। अगर आप आर्क बनाना चाहें तो देखिए ये आपका 76 होगा, और अगर आर्क नहीं बनाना चाहते तो इसे आप नेम बस शो कर दीजिए, ए बी, इसे सी, और ये तो आपका एक्स ही ऑलरेडी। अगर आप ए से वाई तक को अगर मेज़र करना चाहते हो तो हमने आपसे बताया था 38, तो ये आपका कॉर्नर हो गया 38, क्लियर। और बी से अगर ए तक आप करना चाहें, यहाँ से यहाँ तक, बी से वाई तक, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 76 टोटल। और ये आपका पूरा कंप्लीट आपका कितना है, वो तो ऑलरेडी है 152, तो आप इसमें शो कर सकते हैं कंप्लीट 152, लेकिन 152 तो हम शो कंप्लीट में ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एंगल कर दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। इसे सॉल्ट आप कर दीजिए, ये आपका हो गया 38, और एक आप उससे थोड़ा सा बड़ा करके आप यहाँ से यहाँ तक टच कर दीजिए, ये आपका हो गया 76।
क्लियर। और 38 भी हो गया और टोटल तो है ही है, तो टोटल आपका ये जो कॉर्नर बना है इसे हम 152 कर देते हैं। ये आपका शॉर्ट है 38 और ये आपका कंप्लीट 76, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका 76 था, सेकंड आपका 38 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और टोटल कितना है 152। चलिए वन बाय वन स्टेप भी हम क्लियर करें। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ओ क्यू एक रे ड्रा किया, तो ड्रा अ रे ओ क्यू, ठीक है, क्या किया ओ क्यू। अब हमने क्या किया, ओ से एक आर्क ड्रा किया, 152 ड्रा करना है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उस रे में फ्रॉम पॉइंट ओ मेक एंगल 152। हमने 152 का एक एंगल ड्रा किया, और यहाँ पे आप नेम भी कर सकते हैं पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 152। देन आफ्टर हमने क्या किया, एक आर्क ड्रा किया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और एक्स वाई से हमने क्या किया, एक सेम डिस्टेंस, देखिए हमने सबसे पहले पी ओ क्यू ड्रा किया, ऐसे पी ओ क्यू मान लीजिए 152, फिर उसके बाद हमने ये आर्क किया ना, और इसका सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट किया ना, तो चलिए वही राइट करते हैं। तो हम ओ को क्या किए, आर्क बनाने के लिए किए क्या, सेंटर माने हैं, क्योंकि आर्क जब भी बनाते हैं सर्कल से उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। आप इसे सेंटर ऑफ सर्कल ही बोलेंगे ना, कोई भी आर्क मतलब होता है सर्कल का ही भाग होगा ना, तो ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो आप किसे सेंटर ऑफ सर्कल मान के किए हैं, ओ से, तो आप लिखिए टेकिंग ओ एज अ सेंटर विथ सुटेबल रेडियस, ठीक है, विथ सुटेबल रेडियस, कट ऑफ एन आर्क, क्या आर्क हमने कट किया एक्स वाई, हमने एक्स वाई का एक आर्क ड्रा किया, ठीक है। अब आर्क एक्स वाई ड्रा करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद एक्स और वाई को फिर से सेंटर माना, जैसे हम ओ को सेंटर माने थे यहाँ पे और रेडियस लिए थे, वैसे ही हम एक्स को सेंटर मान के यहाँ पे आर्क कट किए है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग, एक साथ ही लिखेंगे, एक्स से भी हमने कट किया और वाई से भी, तो हम दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो टेकिंग पॉइंट्स एक्स एंड वाई एज अ सेंटर विथ डिस्टेंस रेडियस, एक्स वाई का डिस्टेंस ना आप सुटेबल नहीं लिख सकते क्योंकि फिक्स्ड है ये, ठीक है, विथ डिस्टेंस रेडियस, डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, एक्स वाई का, तो यहाँ ब्रैकेट में आप कर सकते हैं एक्स वाई रेडियस, कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे आपने आर्क कट किया, आर में, आर्क पॉइंट आर, तो ये आपका हो गया, एक एंगल बन गया ना आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू कितने डिग्री का, 76 डिग्री का, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर हम ज़्यादा स्टेप भी नहीं करेंगे जिससे आपको ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, तो 76 बन गया। अब हम बी और ये पॉइंट फिर से लिए, देखिए बी और वाई से ना कट किए और इधर बी और एक्स से कट किए, तो इसको भी एक साथ कर दे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो आप क्या करिएगा, टेकिंग, देखिए एक साथ लिख देते हैं इसे ना, पॉइंट्स कर दीजिए आप, बी एंड वाई, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड भी कर लीजिए, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, एंड बी एंड एक्स, ठीक है, बी एंड एक्स एज अ सेंटर, सबको हमने सेंटर किया, एज अ सेंटर विथ बॉड डिस्टेंस, जिसको जिसको लिए हैं उन्हीं का डिस्टेंस लेंगे, और कट ऑफ एन आर्क। अब इस बार आर्क ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हमने बी वाई लिया, तो बी वाई का कट ऑफ कहाँ पे किए, एक्स में, तो 8 पॉइंट आर्क्स लिख लीजिएगा,
8 S एंड दूसरा कहाँ पे कट हुआ, ध्यान दीजिए टी पे। इधर से देखेंगे तो टी पे हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिए एंड टी, सिंपल। और एंगल क्या हमें मिला, आर ओ एस। भाई ये दो है, एस ओ क्यू लिख लीजिए चाहे आर ओ एस लिख लीजिए। तो एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस या इज इक्वल टू एंगल टी ओ आर इज इक्वल टू टी ओ पी। जो भी आप लिखें, सभी सिंगल सिंगल है। कितने डिग्री का है सिंगल सिंगल, 38। हो गया ये आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस दिस इज, जो हमने एंगल यहाँ पे किया, दिस इज रिक्वायर्ड एंगल, एंगल्स ये जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं यही है ना 4 एंगल, कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। तो चलिए इसे बिना प्रोटेक्टर के हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्टर के। तो एक लाइन आप ड्रा कर लें, ये हो गया लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट कर लें और इसे एक रे बना लें, ये आपका रे हो गया। ओके, रे बनाने के बाद इस पॉइंट पे आप रख के, या फिर कहीं से भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया एक पॉइंट, ठीक है। अब आप एक रेडियस ले लीजिए, कितना भी डिस्टेंस का, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। ये आर्क जहाँ पे भी यहाँ पे ये रे को इंटरसेक्ट करती है उसे एक पिंट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ये दोनों आर्क का डिस्टेंस आप ले लीजिए। यहाँ पे आप आर्क का डिस्टेंस ले लीजिए, एग्जैक्ट है, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका लेने के बाद आप यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर दें, इसी पॉइंट से आप एक आर्क ड्रा करें और फिर उतना ही डिस्टेंस आप लेके इस साइड ये वाले पॉइंट्स में रख के इसे आर्क यहाँ पे ड्रा कर लें। जहाँ पे एक कट पॉइंट हुआ उसे एक पिन अप कर लें और इससे इसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। इस पॉइंट से इसे ज्वाइन कर लें, यह हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसे चेक करते हैं क्या ये 90 डिग्री है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, ये 90 डिग्री है अदरवाइज नहीं। तो आप डाउन साइड देखिए, डाउन साइड का एक पॉइंट देखिए, बस वो एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये लाइन भी ओवरलैप है, ये भी लाइन आपका ओवरलैप नहीं दिख रहा। अब ऊपर भी आप चेक कर लीजिए, देखिए सिर्फ आपको इस लाइन सिर्फ यहीं पे, ये जो 90 लिखी है वहीं पे गैप में आपको पेंसिल की लाइन दिख रही होगी, बाकी पूरी तरह से ओवरलैप है, यानी ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आप सोच रहे होंगे सर 45 डिग्री के एंगल में 90 कहाँ से आ गया। तो हम आपको ये बता दें, 90 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना होता है, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, तो 45 हुआ ना। जो हमें बनाना, हमने क्या बताया था, विदाउट प्रोटेक्टर हम बनाएंगे। ये यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का यूज़ तो ज़रूर करें लेकिन आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ये जो आपका पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये आपका 45 डिग्री है यार, है। चलिए अब पहले हम 45 डिग्री तो कर लें, पहले तो ये 90 है, अब इसका भी डिस्टेंस सेम ले लें, या हमने डिस्टेंस यहाँ ले लिया, देख पा रहे हैं एग्जैक्ट है, ये देखिए। अब इतना ही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पे एक आर्क बना लीजिए, सेम डिस्टेंस बिना चेंज किए इसका डिस्टेंस आप यहाँ पे भी आर्क कर लें, और ये निश्चित है कि 45 डिग्री ही होगा। अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका बन गया 45 डिग्री। कभी भी, और याद रखिएगा फ्यूचर में आपको इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो ये सभी कुछ आपके चैप्टर में आएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए चेक करते हैं 45 है अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट यहाँ पे चेक कर लें, या तो फिर आप 90 में सीधे आप कर दीजिए। ये आपका 90 देखिए एकदम टच है टच, देखिए है 90 एकदम ऊपर। तो इसको भी देख लीजिए ना, ये 40 है, ये 45, ये लाइन है ब्लैक कलर की जो बड़ी सी, देखिए उसी को टच कर रही है, तो ये आपका 45 हो गया, सिंपल। तो अभी हम पहुँचे 45 डिग्री पे। अब
इसका बाइसेक्ट तो करना है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 से और डिवाइड कर लीजिए। चलिए भाई 2 पार्ट्स में कर रहे हैं ना, तो 2 का डिवाइड करिए। अगर 45 को 4 पार्ट्स में करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए 2 से करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, तो पॉइंट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। यानी इसका बाइसेक्ट हम करने वाले हैं तो 22.5 होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 45 के कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका पॉइंट से ये पॉइंट तक आपका 45, क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट तो आपका 90 है ना, और ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका 90 है। आप इधर बनाए या इधर बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 45 है, तो इस बार हमें इसका आर्क जो डिस्टेंस है वो आपके इसके इक्वल होना चाहिए, ये छोटे आर्क के इक्वल होना चाहिए, थोड़ा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा और छोटा है ये आपका, थोड़ा और, ये एग्जैक्ट हुआ, देखिए लाइन पे ही है। अब आप आर्क कट करिए, चाहे छोटा सा आर्क हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्क तो चाहिए। ये पॉइंट से भी आप एक आर्क कट करें, देखिए यहाँ पे कट हुआ है। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये 22.5 डिग्री होना ही चाहिए, अदरवाइज जितना भी हमने वर्क किया है वो सब रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो तो यही है जो अभी हम ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ये 22.5 है, अदरवाइज नहीं। तो पहले पॉइंट पे रखिए ना, एकदम फिक्स्ड डाउन साइड, ये देखिए लाइन पे है, ये भी लाइन पे है, ये 90 में है एकदम, देखिए 90, इसको भी चेक करिए, सभी को चेक करना है हमें 1 बाई 1, ठीक है। ये 90 पेंसिल के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करते हैं, ये 90 हो गया। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। ये 45 पे है, देखिए ये भी आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड है, इसका बाइसेक्टर 22.5 होना चाहिए, तो गौर से देखिए, ये आपका 20 है, ये आपका लाइन ध्यान से देखिएगा, ये आपका 21 हुआ, ये आपका 22 हुआ, और देखिए 22 और 23 के एकदम बीचों बीच है लाइन, है ना। क्यों, क्योंकि 22 और अगर हम यहाँ 23 कर दें तो उसके सेंटर पे ही आएगा ना 25, भाई 22.5 कहाँ आएगा, 22 और 23 जो ये है लाइन, उसके देखिए सेंटर पे होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा ना 22.5। सिंपल, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेम शो कर दें, चलिए नेम शो करें, ये सभी एरो कर लें इसे, ठीक है। ये भी, इससे भी हम एरो ही कर लें क्योंकि पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। तो ए बी एंड ये एरो को हम सी कर लेते हैं, ठीक है। ये डी ई एफ और ये आपका पॉइंट है जी एच आई एंड जे। अब चलिए कंस्ट्रक्शन करें, तो कंस्ट्रक्शन यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि डायग्राम के जितने करीब होंगे उतना ही ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लाइन ड्रा किया। देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन लिया ना, ऐसे करके, तो लाइन का तो नेम नहीं है तो एल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन हमने एल लिया, तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन एल। सबसे पहले हमने एक लाइन लिया। अब एक पॉइंट लिए बी पे, देखिए बी से ही तो सब कुछ हुआ है, तो हम क्या लेंगे, टेक एनी पॉइंट बी ऑन, कहाँ पे लिए, लाइन एल पे। चलिए भी हो गया, ये आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है। देन सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, एक सुटेबल रेडियस लेके एक आर्क ड्रा किया ना, जी और एच जो यहाँ पे पॉइंट पे, ए मतलब जी और एच इंटरसेक्ट होते हैं लाइन पे, ऐसे लिए ना, एक पॉइंट बी लिए और फिर उसको एक आर्क ड्रा किए ऐसे, उसका नाम क्या है, जी एंड जे। तो बी से आर्क, यानी ये तो सेंटर हुआ बी, तो टेकिंग बी एज अ सेंटर विथ सुटेबल रेडियस। सुटेबल मीन्स होता है जो आपकी मर्जी है, सुटेबल रेडियस कट ऑफ एन आर्क कहाँ पे किए हैं, जी एंड जे, 8 पॉइंट जे एंड जी, ठीक है।
अब चलिए एक एक साथ करें, अदरवाइज फिर वही बात है कि बहुत बड़ा आपका वर्क हो जाएगा। थर्ड में आते हैं। सबसे पहले फिर उसके बाद हमने यहाँ पॉइंट किया, यहाँ से एक आर्क ड्रा किए। अब यही लिखना है, तो कहाँ से, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से, बी से नहीं कर रहे हैं, तो हम किसे पॉइंट मान लें, जे और जी को। तो टेकिंग जे एंड जी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, सेंटर कर लीजिएगा, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर विथ बोथ डिस्टेंस रेडियस, इन्हीं का डिस्टेंस हमने लिया, डिस्टेंस रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट एफ। माफ कीजिएगा, हमने लास्ट क्वेश्चन पे हमने ज्वाइन कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये मार्क एंगल किए, टेकिंग एज रेंट एक्स वाई पे हमने एक आर किया, फिर 8 पॉइंट आर, और यहाँ पे हमने जो 76 किया, हमने ज्वाइन तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन हमने क्या किया, आर और ओ, ज्वाइन आर ओ, ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद बोथ हमने दोनों को एक साथ कर दिया, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ज्वाइन, यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन क्या क्या ज्वाइन होगा, एस ओ एंड टी ओ, एस ओ एंड टी ओ, ठीक है। बस हो गया, इतना ही, क्योंकि हमने ज्वाइन कहीं पे भी नहीं किया। तो चलिए यहाँ से तो स्टार्ट हुआ। अब पॉइंट एफ, हमने पॉइंट एफ किया, फिर उसके बाद बी एफ को हमने ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन एफ बी। चलिए ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमारा एंगल क्या बना, मेक एंगल ए बी सी। भाई इसे ज्वाइन किए तो ये क्या बन गया, चलिए हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बता देते हैं। एफ यहाँ पे हो गया, तो एफ बी जी, या ए बी सी भी आप बोल सकते हैं। ए बी सी आपका बना 90 डिग्री। चलिए फोर्थ स्टेप में आते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, आई और जी ये पॉइंट लिए ना, यहाँ आई है, आई और जी का डिस्टेंस लेके सेम डिस्टेंस, और यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, तो क्या बन गया हमारा 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग आई एंड जी एज अ सेंटर with distance radius cut off an arc, कहाँ पे कट किया हमने, डी पे। देखिए ये दोनों को हमने ज्वाइन किया, तो कहाँ पे कट गया, ये आपका डी पॉइंट पे, ठीक है। सॉरी, ये आपका ई पॉइंट पे, डी तो आपका उसका बाइसेक्टर हुआ ना, तो 8 पॉइंट ई पे, ठीक है। कहाँ पे कट हुआ, ई पे। अब बात करते हैं, इसके बाद ज्वाइन लिख लीजिएगा, ज्वाइन बी ई, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, मेक एंगल, ये आपका बना 945 डिग्री, जो हमें बनाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ई बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं। अब हमें जी एच और जी से करना है। कहाँ से करना है, ये हो गया आपका एच और ये हुआ जी, इनके बीच अब बनेगा ना यहाँ पे आर्क। तो आप लिखिए यहाँ टेकिंग, सेम लिखना है, टेकिंग जी एंड एच एज अ सेंटर विथ डिस्टेंस रेडियस, किनका डिस्टेंस, जी और एच का ही डिस्टेंस रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे कट कर रहे हैं, डी पॉइंट पे, 8 पॉइंट डी। क्लियर। तो यहाँ पे कितना एंगल बन गया, मेक एंगल डी बी सी। सो एंगल, मेकिंग एंगल डी बी सी कितने डिग्री, 22.5 डिग्री। हो गया ना बाइसेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, हैंस
required bisector angle DBC इक्वल टू 22.5 डिग्री, जो 45 डिग्री का बाइसेक्टर है। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। ये आपका 22.5 हुआ। ओके, आप इसे फिर से देख सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप भी आपको दिखाया। इसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका डी बन जाएगा, डी बी जी बोल सकते हैं, डी बी सी बोल सकते हैं, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ये आपका टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल 45 है, और ये आपका जो बाइसेक्टर एंगल है छोटा सा, वो आपका 22.5, यही बस नहीं है, ये भी आपका 22.5 होगा, नो डाउट। बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? सो once again this exercise completed. Thank you, have a nice day.